पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं जो इस्तीफा देना चाहिए। जब रेल मंत्री थे उस समय दुर्घटना हुई थी तो इन्हीं का वक्तव्य था जो रेलगाड़ी तो गार्ड और ड्राइवर चलाते हैं, मैं क्यों इस्तीफा दूं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बीते 13 दिनों में देश में 7 रेल की घटनाएं देखने को मिली है। विपक्ष हमलावर हैं। खासकर पूर्व मंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान है। उन्होंने डेटा के साथ 13 दिनों में 7 जो घटनाएं घटी है उसको लेकर उन्होंने डेटा जारी किया है और उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। विपक्ष का हमलावर क्यों ना हो, क्योंकि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष की बात तो आपने सुना, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या बात है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार हैं। जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान है, बीते 13 दिनों में 7 रेल की घटनाएं घटी है और उन्होंने इस्तीफे की मांग की है कि रेल मंत्री को इस्तीफे दे देनी चाहिए। और देश में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही है, रेल की घटनाएं बढ़ रही है, ये दुर्घटनाएं हो रही है। कल ही आपने झारखंड में देखा होगा किस तरीके से घटनाएं घटी। अब मान्यवर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं जो इस्तीफा देना चाहिए। जब रेल मंत्री थे उस समय दुर्घटना हुई थी तो इन्हीं का वक्तव्य था जो रेलगाड़ी तो गार्ड और ड्राइवर चलाते हैं, मैं क्यों इस्तीफा दूं। और तो आज किस परिस्थिति में वो जो है माननीय रेल मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। और रही बात दुर्घटना की, तो 7 दिनों में जो दुर्घटना हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है और जनसंख्या का दबाव रेलवेज हो, रोडवेज हो या हाईवेज हो, सभी पर जो है दिखाई पड़ रहा है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है रेल पटरी पर अधिक दबाव रहने के कारण भी उसका जो रख रखाव होता है वह प्रभावित होता है। उसमें थोड़ी सी मानवीय भूल होती है तो वह दुर्घटना का कारण बनता है। आए दिन देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश हो रही है, भूस्खलन होता है, उसके कारण भी थोड़ा रेल ट्रैक प्रभावित होता है। तो इस परिस्थिति में जो है अभी जो वर्तमान में रेल मंत्री जी हैं वो तो काफ़ी सुधार किए हैं और सेमी हाई स्पीड की ट्रेन चल रही है और ट्रेन में जो रेल में जो परिवर्तन चाहिए तेज़ी से वर्तमान रेल मंत्री जी के पीरियड में जो है दिखाई पड़ रही है। और माननीय पूर्व रेल मंत्री लालू जी जो बोल रहे हैं तो उनके अपने कार्यकाल की भी समीक्षा करनी चाहिए, तब कोई वक्तव्य देना चाहिए। हाँ, उनका जो अनुभव है वह अनुभव अगर वर्तमान रेल मंत्री जी से साझा करेंगे तो हो सकता है देशवासियों को भी लाभ मिलेगा। राजद सुप्रीमो का ये भी बयान है कि रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं, कहीं भी घटनाएं घट जा रही है। ऐसा थोड़े है, एक दुर्घटना होने के बाद उसको ताबूत, यह सरासर गलत है। ऐसे शब्दों से जो है जिसमें हजारों और पूरे रेल की यात्रा के समय जब लोग यात्रा करते हैं तो पूरे भारतवर्ष उसमें जो है दिखता है। आप जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाने का काम करेंगे तो देखेंगे एक लघु भारत दिखाई पड़ रही है। उस परिस्थिति में जो है रेल के डब्बों को ताबूत करना यह घोर निंदनीय बातें हैं और इसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरीके से देश में कई घटनाएं घटी है रेल को लेकर, बीते 13 दिनों में 7 घटनाएं घटी है, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, 120 लोग गंभीर घायल भी हैं। क्या जांच का विषय है? क्यों इस तरीके की घटनाएं घट रही है बार बार? अब उच्च टेक्नोलॉजी रेल के डब्बा में दिया जा रहा है, मजबूत स्टील का ढांचा रहता है, दुर्घटना घटती है लेकिन जान माल का नुकसान जो है नहीं के बराबर है। कई डब्बा पटरी से उतर जाने के बाद भी हम मात्र अपने 2 लोगों को खोए हैं। यह रेल की मजबूती का जो है संरक्षण आज के दिन में देख रहे हैं। रोडवेज पर जो है अधिक दबाव होने के कारण कोई ऐसा जिला नहीं है जहां औसत 8 जो है दुर्घटनाएं पर डे हो। उस परिस्थिति में जो है रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार किया गया है और उसका परिणाम है दुर्घटना होने के बावजूद भी हम कम से कम अपने लोगों को खोते हैं। सारण से चुनाव लड़ रही थी रोहिणी आचार्य, उनका भी एक्स के माध्यम से उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है कि सारण में तो पुल धंस ही रहा था और ये दुर्घटनाएं रेल को लेकर भी उन्होंने काफ़ी चिंता जताई है और काफ़ी सारण की जनता को लेकर उन्होंने कहा कि पुल धंसते हुए देखना ये बहुत ही निंदनीय है और प्रदेश में कई पुल की घटनाएं घटी है और देश में रेल की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब देखिए
1947 के बाद जिस तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होना चाहिए था वह तो है नहीं, और जो पुल धंस रहे हैं वह आज का बना हुआ या इसी गवर्नमेंट का बनाया हुआ तो है नहीं। और आबादी बढ़ी है, पहले 6 चक्के की यानी कि 10 से 15 टन माल लेकर के जो है मालवाहक गाड़ी सब चलती थी। आज के दिन में जो है 70-70 टन लेकर के जो है उसी पुल पर जो है भारी वाहन का आवागमन हो रहा है। उस परिस्थिति में जो है क्षमता से अधिक अगर बोझ अगर पुल पर दिया जाता है तो उसका दुर्घटना होना स्वाभाविक है। अब जो पुल बनाई जा रही है, आप देख रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वह आबादी को देखते हुए और आने वाले जो है आगामी 40 वर्ष तक उसका दबाव कैसा रहेगा, इस टारगेट को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अपराध को लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार हमलावर हैं, प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है और मानसून सत्र में तो वो दिखे ही नहीं। देखिए, बिहार में संगठित कोई अपराध नहीं है, सीधी सी बात। जो भी आपराधिक घटनाएं दिखाई पड़ रही है वह आपसी रंजिश का कारण है। चाहे वो मान लीजिए ज़मीन का विवाद हो, पैसों का लेन देन हो, या अन्य कुछ बातें हैं जिनके कारण आपराधिक जो है घटनाएं दिखाई पड़ रही है। वह जो है संगठित अपराध बिहार में अभी नहीं है। ये आप सुन रहे थे सत्ता पक्ष की बातों को, विपक्ष की बातों को आपको हमने बताया, और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि रेल की जो घटनाएं जो घटी है पहले की तुलना में कम घटनाएं घटी है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कहते थे कि गार्ड चलाते हैं, जो निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं रेलवे में वो चलाते हैं, वो चलाते हैं, और ड्राइवर चलाते हैं रेल को, तो हम तो रेल चलाते नहीं, जो हम इस्तीफे देंगे। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि जो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं और पहले जो रेल मंत्री था उनका तुलना नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा। और अपराध को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई जो संगठित जो अपराध है जो होती थी बिहार में वो अब नहीं हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।